हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शूट करते वक्त आई वॉज अ बिट हेजिटेंट कि मैंने ये करना भी चाहिए या नहीं। पर फिर मैंने सोचा कि मैंने ये चैनल स्टार्ट ही इसलिए किया है कि मैं ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकूँ आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। गाइज, yesterday I lost a very important person in my life. Actually, just ये मेरा लॉस नहीं है. It's a big loss for homeopathy. It's a big loss for thousands of people जो एक पर्सन पे डिपेंडेंट थे. My doctor, Dr. प्रफुल्ल विजयकर, lion of homeopathy. And I can't tell you enough कि मुझे कितना एक ऑर्फन जैसा फील हो रहा है अभी. मुझे ही नहीं, आई एम प्रिटी श्योर ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके सर से हाथ उठ गया है अभी, क्योंकि वो हज़ारों लोगों के लिए भगवान थे. मैंने अपनी आंखों से देखा है वेटिंग रूम में बैठ के कि कितने कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स वो चेक करते थे, कितने कॉम्प्लिकेटेड, कितने डेंजरस डिसीज़ वो ट्रीट करते थे. और मतलब लोगों की शक्ल उनके केबिन में जाते वक्त और बाहर निकलते वक्त वो डिफरेंस मैंने देखा है. छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक एवरी एज ग्रुप में उनके पास पेशेंट्स हैं. और वो साया भी, वो हाथ अभी नहीं है. We lost him yesterday. मेरे लाइफ में उनका इम्पोर्टेंस लास्ट कुछ साल में बहुत ज़्यादा था, बिकॉज एज यू नो फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोज़ अबाउट माई डिसीज़ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है. I was actually not ready to speak about my exact condition ये प्लेटफॉर्म पे अभी, पर आज मैं कुछ शेयर करना ही चाहूँगी. ये डिसीज़ सिर्फ फिज़िकली पेनफुल नहीं है. मेरे वर्ड्स में आई थिंक ये डिसीज़ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इमोशंस. आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी डिसीज़ की कंडीशन, कि क्या आपकी कंडीशन है उस इमोशंस के वजह से ही ये पूरा डिसीज़ प्ले करता है. एंड आई वॉज एट वेरी बैड स्टेट ऑफ माइंड जब मैंने सर से मिलना स्टार्ट किया. And I used to call him my guardian angel. अगर वो कहीं भी उनका कहीं आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान हो या कुछ भी कुछ दिनों के लिए अगर वो अवेलेबल ना हो क्लिनिक में, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या होगा अभी, कुछ हो गया तो कौन मुझे संभालने वाला है. आई यूज्ड टू गेट स्केयर्ड. मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आप कहीं मत जाना, आप यहीं पे रहो, जब तक मैं ठीक नहीं हो रही हूँ तब तक आप यहीं पे रहना. You are my guardian angel. And he used to smile always. I was lucky enough. उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया है. उनकी अपॉइंटमेंट मिलने के लिए महीने लग जाते हैं. मुझे एवरी 8 days, एवरी 5 days वो बुलाते थे, मुझसे बात करते थे, मुझे समझाते थे. मेरी मेडिसिन्स चेंज होती थी रेगुलरली. इमोशनली आई वॉज एट अ बैड प्लेस. गंदे गड्ढे में मैं फंसी थी. हाउ शुड आई टेल यू गाइज, आई वॉज hating the people I love the most. I started hating the people who
केयर फॉर मी द मोस्ट। आई डोंट नो आप इसके बाद क्या सोचोगे, बट दैट वॉज फैक्ट कि मेंटली मैं कुछ अजीब सी दलदल में फंसी हुई थी। और 80% ऑफ माई डिसीज वॉज दैट मेंटली ब्लॉकेज जो मैंने क्रिएट किया था अपने ही लोगों के बारे में। 80%, ये 20% फिजिकल प्रॉब्लम जो अभी मैं जिससे गुजर रही हूँ वो तो ठीक होने ही है, आई नो फॉर श्योर, बट जो मुझे उन्होंने ठीक किया है टू कम बैक टू दिस नॉर्मल पर्सन, जो कॉन्फिडेंस मैंने खो दिया था, जो सेल्फ इस्टीम मेरी लो हो गई थी, 80% अगर मुझे बीमारी से निकाला है तो वो सर ने निकाला है। मैंने मतलब डॉक्टर से ज़्यादा ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। मैंने उनके साथ अपनी एवरी छोटी बड़ी प्रॉब्लम शेयर की है और उन्होंने उतने ही प्यार से, उतने ही केयर से हर चीज़ सुनी है। ही वॉज अ वेरी वेल नोन, वेरी बिग डॉक्टर। उसके बाद भी एवरी वीक वो मेरी हर बात सुनते थे। मुझे कभी नहीं लगा आई वॉज स्पीकिंग टू अ 68 years old मैन। he treated me like a friend. मेंटल हेल्थ एक टैबू है, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, उसके बारे में डरते हैं लोग अपने। जब मैं फिजिकली चैलेंज लोग वेटिंग रूम में देखती थी, मैं सर से बात भी करती थी। आई यूज्ड टू आस्क हिम कि इनके प्रॉब्लम्स देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब आपका इतना टाइम मुझे मिलना वर्थ भी है या नहीं। और वो हमेशा कहते थे कि उनकी प्रॉब्लम्स आंखों से दिखती है, इसीलिए यू आर सेइंग दैट तुम्हारी प्रॉब्लम्स आंखों से दिखती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम नहीं है। He was one person जो मेरे वर्स्ट में मेरे साथ थे। ये जो हाथ पैर वाली डिफॉर्मिटीज आ गई है, इसके बाद मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये परमानेंट भी हो सकती है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, इतना टाइम तुम क्या कर रही थी। पर मुझ में इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे सर बैठे हैं ना, मेरा भगवान बैठा है ना, तो कोई भी डिफॉर्मिटी, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट हो ही नहीं सकती। ये हाथ टेढ़ा होना, पैर टेढ़ा होना, आई वॉजंट स्केर्ड। मुझे ये वीडियो इतना इमोशनल नहीं बनाना था, बट I lost my God. He was a magician. उनके पेशेंट्स, he had treated पेशेंट्स विदाउट आई बॉल, जिनके रेटिना नहीं है उनको विजन आ गया है, जिनको हियरिंग डिसेबिलिटी थी बचपन से, वो सुन पाते हैं। यू नेम द डिसीज, और उस डिसीज़ का पेशेंट सर ने ट्रीट किया है। मेंटली रिटार्डेड बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे, अभी मुझे सोच के वही बुरा लगता है कि कितने छोटे बच्चे उन पर डिपेंडेंट थे। बट हाँ, कल से मुझे सब यही समझा रहे कि एक लायन गया, पर उन्होंने उनके बहुत स्टूडेंट्स बना के रखे हैं, उन्होंने एक जनरेशन डेवलप करके रखी है जो आगे उनका लेगेसी आगे बढ़ाएंगे। एंड आई एम श्योर इतने नॉलेजेबल इंसान के सराउंडिंग बहुत लोग हैं जो उनकी लेगेसी बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। बहुत सिटीज़ में, अराउंड 40 सिटीज़ में उनके रेगुलरली कैंप्स होते थे
with the slogan hope for hopeless. He was actually hope for hopeless people. जो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे ट्रीटमेंट, उनके लिए बहुत सारे कैंप्स, वो एवरी 3 months कैंप सेटअप होता था उनका, जहाँ पे वो फ्री में ट्रीट करते थे अपने पेशेंट्स को. We lost a great man. And I'll just remember हमारा लास्ट कॉन्वर्जेशन जो कोविड के पहले मार्च में हुआ था. शादी के बाद मैंने घर सेटअप करने के बाद उनको इनवाइट किया था फॉर लंच. मैंने उनसे कहा था कि मैंने बहुत सुंदर घर बनाया है मुंबई में, आप प्लीज़ मेरे यहाँ पे लंच के लिए आइए. तो उनका लास्ट मेरे साथ कॉन्वर्सेशन था. ही आस्क्ड मी कि कौन से फ्लोर पे है. आई टोल्ड हिम सेकेंड. दिस इज लाइक लिफ्ट है. मैंने कहा हाँ. एंड काश एक बार मेरे घर पे उनके पैरों का स्पर्श होता. बट एनीवेज, आई थिंक आई एम द मोस्ट लकी पर्सन कि उनका इतना टाइम मुझे मिला, उनसे इतना प्यार मुझे मिला. ही यूज्ड टू कॉल मी प्रिंसेस, कि कैसी अपनी प्रिंसेस अभी. एंड आई थिंक मेरे लिए वो आशीर्वाद ही बहुत है. एंड नाउ आई थिंक मुझे खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. मैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ सकती हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकती हूँ और लाइफ में, बिकॉज़ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी टूट गया है. कि इतना भरोसा जिस पे था कि ये मेरे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, वो थोड़ा टूट गया है. बट थैंकफुली मेंटली आई एम एट अ वेरी बेटर प्लेस. उन्होंने जो भी परेशानी थी मेरी लाइफ की वो दूर कर दी है. I respect people around me more. I love them. I know their importance very well now. And जो एक गंदा पर्दा अपनी आंखों पे मेरे लग चुका था वो अभी हट चुका है. I have a better approach towards life. बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. और सर का एक ड्रीम था कि उनको होम्योपैथी पे एक फ़िल्म बनानी थी, हैनमन पे एक फ़िल्म बनानी थी. और ही यूज्ड टू ऑलवेज टॉक अबाउट दैट. और आई होप मुझे वो इतनी स्ट्रेंथ दे, आई होप गजानन महाराज मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे कि उनका ये सपना मैं किसी दिन पक्का पूरा करूँ. एंड या आई थिंक he must be at a better place now. एंड वहाँ पे भी जाके आई थिंक वो कुछ ना कुछ मैजिक करते होंगे, वहाँ वाले लोगों की भी परेशानी वो दूर करते रहेंगे. एंड हाँ, आई प्रे कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा. ऊपर बैठ के भी वो मेरा उतना ही ख्याल रखेंगे. दैट्स इट गाइज. मुझे थोड़ा भी बेटर फील होगा कि मैंने इस बारे में बात की. मेरे क्योंकि बहुत प्लान्स थे, मुंबई जाके मैं उनसे मिलूंगी, उनको आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, पर कोई बात नहीं. द शो मस्ट गो ऑन एंड आई एम गोना मिस यू सर. एंड आई एम नॉट गोना से कि I don't know. I'm short of words, but I love you and there are thousands of people जिनके prayers आपके साथ है. That's it. Thank you guys. That's it for now.